राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि नाम किम अरेल में राम नाम निज नाम कनक तुल जानिए दूजा धरिया नाम सबूषण मानिए उपजे खपे अपार हुओ सो वीर रे परिहा राम अखंडित नाम कहे जन थीर रे धीर सदा रस एक भेक नहीं धारी है अलिप्त जू आकाश जीत नहीं हार है सब अखरा शिरदार सकल को ईश है परिहा राम चरण वो राम नाम जगदीश है। नाम क्या है? नाम किसको बोलते हैं? तो महापुरुष फरमा रहे हैं राम नाम निज नाम। राम का नाम ही निज नाम है। राम का नाम ही निज नाम है। कनक तुल जानिए, कैसा है? कनक के तुल्य, सोने के जैसा। सोने के जैसा कि दूजा दरिया नाम सब भूषण मानिए। जितने नाम है वो सब धरिया है। धरिया यानी शरीर के हैं, जैसे सोना और फिर सोने के आभूषण। आभूषण सब अथिर है। सोना अथिर होता है, सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ता, सोना जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन उससे जो बने हुए आभूषण है वो बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते, पर सोना वैसा का वैसे ही। सोना कौन है? परमात्मा, राम का नाम। और बाकी सब शरीरों के नाम है। बाकी तो सब शरीरों के नाम है। तो शरीर तो आए गए, आए गए, आए गए। उपजे खपे अपार हुओ सो वीर रे, वो तो अपार है जिसका कोई वार पार ही नहीं, कि उपजते हैं और खपते हैं, वो दरिया नाम। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना कि मेरे कितने ही जन्म हो चुके। अपन तो एक ही कृष्ण को जानते हैं, अपन एक ही। वो तो बोलते मेरे कितने जन्म हो गए, मैं कितने जन्म में आ गया, कितने जन्म में चला गया। और अपने को तो एक ही राम पता है, दशरथ वाले, और एक ही कृष्ण पता है। बोले ऐसे अनंत युग हो गए, अनंत बार द्वापर आया, अनंत बार त्रेता आया, अनंत बार में आया, अनंत बार गया, जिसका कोई वार पार नहीं है। तो उपजे खपे अपार अपन जिन अवतारों को मान रहे हो तो जाने कितनी बार आए गए। जब जब सृष्टि में आवश्यकता पड़ी आए और गए। जब जब आवश्यकता पड़ी, जब जब आए। उपजे खपे अपार हुओ सो वीर रे परिहा राम अखंडित नाम कहे जन थीर रे। लेकिन जो महापुरुष हुए, जो जन हुए, जो जान गए, उन्होंने उस अखंडित नाम को लिया। उस राम का नाम जो कभी खंडित न कहीं आया न कहीं गया। थीर सदा रस एक भेक नहीं धारी है। वो थीर है राम का नाम, एक रस में है। कभी भेद धारण नहीं करता, यानी कभी किसी आकार में नहीं आता। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है। वो ऐसे पकड़ में नहीं आता है। कैसा है? अलिप्त जो आकाश। वो आकाश के जैसा आकाश है भी, दिखाई भी देता, लेकिन वो अलिप्त है। ऊपर इतने ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, तारे, लेकिन आकाश का उससे कोई संबंध। ये सब वो आकाश में, लेकिन आकाश का कोई संबंध नहीं। ऐसे परमात्मा पर, परमात्मा सब में लिपायमान होते हुए भी लिपायमान नहीं, होते हुए भी अलिप्त जो आकाश जीत नहीं हार है। न जीते ना, बोले हमने जीत लिया तो क्या जीत लिया? हार गए तो हारे किससे? हारे किससे और जीते किससे? किसकी हार किसकी जीत? न जीते न हार। वो अपने आप में पूर्ण है। सब अखरा शिरदार सकल को ईश है। सब अक्षरों का शिरदार है, सकल का ईश है। परिहा राम चरण वो राम नाम जगदीश है। वो ही राम का नाम है और वो ही जगदीश है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, तो उसको नाम से पकड़ा जा सकता है। तो वही है परमात्मा की पहचान, उसका नाम ही है। उसका नाम है जगदीश जगत गुरु आप हैं। ताप मिटा मन जोग राम चरण भजिए सदा कदा न व्यापे सोग। जगदीश जगत गुरु आप हैं।
परमात्मा जगदीश है। जगदीश का मतलब जगत धन ईश, यानी संसार के ईश। इस सृष्टि का जो ईश है वो परमात्मा है। जगत गुरु आप है। जगत गुरु कौन है? परमात्मा ही है, और कोई जगत गुरु नहीं। परमात्मा है जो हर पल नित्य नूतन है। शरीर तो पुराना है, लेकिन परमात्मा तो नित्य नूतन है। हर श्वास के साथ नया एहसास ज्ञान कराने वाला। वो कभी भी पुरानी परंपरा से नहीं चलता है। अब अपन कलयुग में अपन कृष्ण भगवान की कल्पना करके उनकी पूजा करते हैं। अब कलयुग में तो अवतार बदल गया ना, तो अपन तो उस पुरानी लिंगटी को पीटते। लेकिन परमात्मा पुराना थोड़ी ना कि पुराने पुराने अपने रूप देख रखे उन्हीं की पूजा करते, उनको ही मानते। वो तो नित्य नूतन है। बोले अरे तू तो हवाई जहाज में बैठा और मेरे को वो का वही मान रहा है, मुझे उसी पुराने स्टाइल में मान रहा है। वो तो नित्य नूतन है। जो चला रहा है हवाई जहाज वही परमात्मा है, वो परमात्मा है। तो जगदीश जगत गुरु आप हैं। आप जगत गुरु हैं। ताप मिटा मन जोग, सारे तापों को मिटाने का जोग आप हैं। राम चरण बजिए सदा, इसलिए महापुरुषों ने अनुभव किया और अपने को फरमा रहे हैं कि सदा बजो कदा न व्यापे सोग, ताकि किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापेगा। सोग मिटावन राम है, यो सबको निर्धार, सभी के शिर शोभ ही निज रकार मकार। सोग मिटावन राम है, सारे दुखों को मिटाने वाला राम का नाम है। दुख बड़े जबरदस्त है, दुख बड़े जबरदस्त है। तो महापुरुष फरमाए जो दुख अपने को याद नहीं, अभी जो अपन दुख भोग रहे हैं वो उससे उससे हजार लाख गुना गर्भों का दुख, बार बार गर्भ में आना जाना आना जाना, वो तो अपन भूल ही जाते हैं। तो शोक मिटावन राम है, दुखों को मिटाने वाला राम है। यो सबको निर्धार, ये सबका निराधार, इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, और सबका आधार ये, लेकिन ये निर्धार है, इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं। सब ही के शिर शोभ ही, सबके सिर पे शोभा देने वाला निज रकार मकार, ये निज रकार और मकार स्वरूप है। सो रकार मकार को ब्योरो आगे कहेंगे। मन स्वार्थ अनुस्वाद जो, ये खंडे निर्धार, नाम उच्चारण भी कयो भी कह बैकुंसार। मन स्वार्थ अनुस्वाद जो, ये खंडे निर्धार। महापुरुष फरमाने की मन स्वार्थ स्वाद इनकी खंडना करनी। इस पाठ में अपने को समझाया, पिछले पाठ में अपने को समझाया कि मन में जो स्वार्थ है, मन के जो स्वाद है, इन सब की खंडना करो। नाम उच्चारण भी करो, और ये भी कहा कि नाम का उच्चारण करो। नाम के उच्चारण से ये सब चीजें जाएगी, ये भी अपने को कहा। और भी कह बे कुसार, और यही कहने का सार है। आगे गुरुदेव अपने को उसकी महिमा, उसका ब्यौरा फरमाने जा रहे हैं। इति श्री सुख विलास परम निवास मन तिरस्कार नाम उच्चार निरूपण नाम शब्द 326 तृतीयो प्रकरण समाप्त। चतुर्थो प्रकरण गुरु वचन चौपाई 52 अक्षर को विस्तारा। शोषिक स्थूल सूक्ष्म अपारा, जो सिक सूक्ष्म थूल अपारा। वेद पुराण शास्त्र कहिए, स्मृति साक छंद जो लइए। ओमकार आदि है सबकी, या आगा सू बात नहीं अब की। रमो ममो अद्वैत बखानो, सब अखराशिर शोभा जानो। 52 अक्षर को विस्तारा, जितनी भी सृष्टि है वो 52 अक्षर का विस्तार है। 52 अक्षर का विस्तार है। जो सिक सूक्ष्म स्थूल अपारा, जिसमें अनेक सूक्ष्म स्थूल अपार सब कुछ आ गए। वेद पुराण शास्त्र कहिए, वेद पुराण शास्त्र सब ये 52 अक्षर में, 52 अक्षर में। स्मृति साख छंद जो लइए, जितने भी स्मृति यानी वेद शास्त्र पुराण, जिनमें साखी छंद जो भी हैं। ओमकार आदि है सबको, ओमकार वो आदि है, प्रारंभ है। ओमकार जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है, इसलिए ओमकार आदि है सबको, उसका प्रारंभ है। या आगा सू बात नहीं अब की, ये शुरू से चला आ रहा है, ये अभी की बात नहीं है। रमो ममो अद्वैत बखानो, लेकिन जो रकार है और मकार है वो अद्वैत है, उसमें द्वैत नहीं है, उसमें और कोई दूसरा है नहीं है, ऐसा बखान करते हैं। सब अखराशिर शोभा जानो,
सारे अक्षर की शोभा रकार और मकार है। 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार मकार, रामचरण भजिए जुगल ये सब सारा का सार, ये सब सारा का सार जपत कछु गरथ न चावे, जोग यज्ञ विधि धर्म कर्म शुभया में आवे। यह सनातन जानिए जान जना आधार, 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार मकार। 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार मकार, 52 अक्षर के सिर पे रकार और मकार है, उसी के आधार पे अक्षर, ये इसके मैंने सिरे यानी सबसे उच्चतम रकार और मकार, और उसके आधार पे ये सब टिके हैं, उसके आधार पे सब टिके, रकार और मकार के आधार पे। रामचरण भजिए जुगल, अब इसको जुगल भजना पड़ेगा, रकार और मकार को पूरा एक साथ उच्चारण करें, इसको जुगल भजना, रकार और मकार का उच्चारण करेंगे। ये सब सारा का सार, ये सब सारों का सार, ये सब सारों का, ये सब सारा का सार जपत कछु गरथ न चावे। अब इसको जपने में कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, इसको जपने में कोई धन नहीं चाहिए। जोग यज्ञ विधि धर्म कर्म शुभया में आवे, इसमें सब आ गया, जोग आ गया, यज्ञ आ गया, विधि विधि तरह के धर्म आ गए, सारे कर्म आ गए, सारे शुभ, सब कुछ इसमें आ गया, अलग से कुछ शुभ करना ही नहीं, सब कुछ इसमें आ गया, सब कुछ इसमें। यह सनातन जानिए जान जना आधार, ये सनातन है, ये सनातन है, ये सनातन धर्म कहलाता है। जान जना आधार, यही सारे महापुरुषों का आधार रहा। 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार मकार, रचना 52 वर्ण की हे सब ही विस्तार, वेद पुराण कुरान मद उभय वर्ण निज सार, उभय वर्ण निज सार उभय वर्ण निज, उभय वर्ण निज सार, और मंडा को मत काढ़ियो तिन माई राम 52 सिरटी को। कोई बजे एक तार सूझे रे पार, रचना 52 वर्ण की हे सब ही विस्तार, रचना 52 वर्ण की हे सब ही विस्तार, जितनी भी रचना है वो 52 वर्ण की, 52 वर्णों का विस्तार है, जितनी भी रचना है वो 52 वर्णों का विस्तार है। वेद पुराण कुरान मद उभय वर्ण निज सार, अब फिर वेदों में, पुराण में, कुरान के इसके मध्य में उभय वर्ण निज सार, मात्र 2 ही वर्ण का सार है, रकार और मकार, और ये रकार और मकार के आधार पे सारे वेद टिके हुए, सारे पुराण शास्त्र, इन सब का आधार रकार और मकार है। और विस्तार 52 अक्षर का जो रचना बाहर दिखाई देती, लेकिन आधार जो मेन है और जो निज सार है कि भाई वेद का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। भाई वेद पुराण कुरान ये सब पढ़े क्यों जाते हैं, प्राप्ति के लिए, बाकी पढ़ने का कारण क्या है कि प्राप्ति हो, तो वो प्राप्ति का कारण है, तो उसका आधार है रकार। सार क्या है उसमें, सार तो यही है, अपन दूध तो पी रहे हैं, दिखने में पतला है, पर उसका सार क्या है कि उसके अंदर जो घी तत्व है वो बॉडी में जाए और वो असर करे, उसका उद्देश्य क्या है, इसका सार सार शरीर को लगे, सार सार शरीर को। ऐसे महापुरुष हमारे जितने वेद पुराण कुरान ये पढ़ने का सार उद्देश्य यही है कि उस परमात्मा की प्राप्ति हो, उसका रास्ता मिले। उभय वर्ण निज सार और मंडाण मही को, यही निज सार है, बाकी क्या है मंडाण मही को। और बाकी तो ये जो जितना मंडाण है पूरी पृथ्वी का, उसका आधार ये है। मत काढ़ियो तिन माई राम 52 सिरटी को, महापुरुषों ने इसमें से 52 अक्षर में से ये सिर का टीका राम का नाम है, उसको मत के निकाल लिया, मच के निकाल लिया, असार असार को अलग कर दिया और सार सार को ले लिया, सार सार को। इसलिए उन महापुरुष फरमाते ना वेद पुराण कुरान कुछ नहीं पढ़ना, मात्र भजन करना, ये सार। उस सार सार को निकाल लिया। कोई बजे एक तार सूझे बहुजल उतरे पार, करना क्या है, एक तार के साथ बजना है ताकि बहुजल से पार होंगे। रचना 52 वर्ण की है सब ही विस्तार, सब धरिया नाम शिरे राम शिरोमणि नाम, जाकू लेता लय बंदे रटत होई न काम, रटत होई न काम मनो तन पाप बिलावे, बहुर न उपजे कोई पतित मति निकट न आवे।
राम चरण तज भरम कूंजे लग्या रहे अठ जाम। सब धरिया नामा शिरे राम शिरोमणि नाम। सब धरिया नामा सिरे। धरिया किसको बोलते? जो आते हैं, जो उपजन होती है, फिर जो खपते हैं उसको धरिया कहते हैं। जो आया और गया, जिसने जो रचना में आया वो सब धरिया कहलाता है। जितना भी आया पैदा हुआ वो सब धरिया है। सब धरिया, तो धरिया यानी जितने शरीरों के नाम है। सब धरिया नामा शिरे, जितने भी शरीरों के नाम है उसमें राम शिरोमणि नाम, राम शिरोमणि नाम। राम ही उच्चतम कोटि का नाम है। बाकी तो सारे नाम आए और गए, आए और गए। अब जिनके नाम है उनके शरीर नहीं, और राम के नाम का कोई शरीर था ही नहीं। कोई शरीर था ही नहीं तो आगे क्या रहेगा? तो वो आया ही नहीं तो गया कैसे? वो आया ही नहीं तो गया। बाकी तो सब आए 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 और गए गए गए। सब धरिया नामा शिरे राम शिरोमणि नाम। जाकू लेता लय बंदे रटत होई नह काम। उसको लेने से लय बंदेगी। और कोई ऐसा नाम नहीं कि जिससे लय बन जाए। और कोई ऐसा नाम नहीं कि जिससे लय बन जाए। एकमात्र राम के नाम से ही लय बंदेगी। लय का मतलब है कि सुरता उस शब्द में जाएगी। और कोई ऐसा नाम नहीं कि जिससे सुरता शब्द में चली जाए। वो बाहर जाएगी तो दूसरी चीजों को पकड़ ही रहेगी, लेकिन सुरता सीधे शब्द में समाना वो राम नाम से समाएगी। वो राम नाम से जा लेता लय बंदे रटत होए नह काम। और इस नाम की विशेषता ही ऐसी है। नाम की विशेषता कि महापुरुष हमारे लेके देख लो, अपने आप नहकामी हो जाएंगे। अपने आप कामना खत्म होगी। रटत होए न काम मनो तन पाप बिलावे। सारे मन के और तन के पाप खत्म हो जाएंगे। मन के और तन के पाप खत्म होंगे। बहुर न उपजे कोई पतित मति निकट न आवे। और फिर आगे कोई पाप पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ी विशेषता ऐसा नहीं कि अभी जो हो रहा है, बाकी तो पाप और पुण्य एक साथ चलता है कि पुण्य हुआ तो उसके साथ फिर पाप लगेगा, फिर पाप और पुण्य का जोड़ा बना रहता है। लेकिन इसमें क्या है, महापुरुष हमारे खाली पाप पाप खत्म होंगे। पुण्य का क्षय इसमें नहीं होगा, बाकी तो पुण्य का क्षय हो जाता है इसमें। सारे पाप खत्म होंगे और बहुर न उपजे कोई। फिर सबसे बड़ी विशेषता कि उपजेंगे नहीं, वापस वापस पैदा नहीं होंगे। पतित मति निकट न आवे। फिर जो पतित मति है, अपनी पापी से पापी बुद्धि है, वो निकट नहीं आएगी। रामचरण भज भर रामचरण तज भरम कूंजे लग्या रहे अठ जाम। लेकिन शर्त क्या है? जे लग्या रहे अठ जाम, जो आठों ही जाम लगे रहे। कैसे? तज भरम को, भरम को छोड़ के, सारे भरमों का त्याग करके। और आठों ही जाम महापुरुषों ने किया और अपने को लगने का बोल रहे हैं, तो ये फिर पाप उपजेंगे नहीं। जब आठों ही जाम जीव इसमें लग जाएगा तो पाप उपजने का कोई कारण ही नहीं है। सब धरिया नामा शिरे राम शिरोमणि नाम। शिव जी गिरजा को कयो पदम पुराण समझाए। तामद एक शिरोमणि दियो नाम राम पिछड़ा। दियो राम नाम पिछड़ाए शेष को प्राण आधारा। शारद नारद रटे रटे सनकादिक चारा। अनंत कोटि जन थिर भये अधर नाम को ध्याय। शिव जी गिरजा को कयो पदम पुराण समझाए। शिव जी गिरजा को कयो पदम पुराण समझाए। पदम पुराण में दृष्टांत है कि शिव जी ने पार्वती जी को ये बात समझाई। शिव जी ने भी पार्वती जी को यही कहा, तामद एक शिरोमणि दियो राम नाम पिछड़ा। उसके बीच में एक शिरोमणि राम का नाम दिया। शिव जी ने भी पार्वती को राम के नाम की पहचान करी। उन्होंने तो 3.5, अपन तो क्या व्रतवास करते हैं, उन्होंने तो 3.5 करोड़ व्रतवास किए। और अभी तो कोई शुद्धता नाम की चीज ही नहीं। अपना तो चेता, उन्होंने तो चेते सहित किया। अपना तो चेता खाने में बना रहता है, तो भी परमात्मा उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि वह शरीर से नहीं खा रहा है, मन से खा रहा है। अपने मन में तो वही चीज फिल्म में जनती। और अपने कहाँ ताकत और कहाँ पार्वती जी ने किया। वो तो शुद्ध मन से किया, उन्होंने तो पूर्ण शुद्धता से किया। वो मन कहीं भी नहीं गया, खाली वो तो उसी में रहा, व्रत और वास में। तो भी उनको राम का नाम लेना पड़ा। तो भी राम का नाम, तो अपन कहाँ है फिर, अपन कहाँ है? तो भी मरना जन्म, तो भी जन्म मरण खत्म नहीं है। शुद्धता की बात, शुद्धता अपने में तो वो करने पर शुद्धता नाम की तो कोई चीज ही नहीं। उन्होंने तो पूरी शुद्धता के साथ किया। फिर भी शिव जी से राम का नाम लिया, उसके बाद जन्म मरण खत्म हुआ।
दियो राम नाम पिछड़ाए शेष को प्राण आधारा। पार्वती जी को राम के नाम की पहचान कराई। इसका पद्म पुराण में इसका वर्णन है। शिव जी गिरजा कयो पद्म पुराण समझाए। दियो राम नाम पिछड़ाए शेष को प्राण आधारा। शेषनाग जी के प्राणों का आधार यही है। शारद नारद रटे, शारद जी नारद जी ये रटते हैं। रटे सनकादिक चारा, चारों सनकादिक जी रटते हैं। अनंत कोटि जन छिर भये अधर नाम को ध्याय। और अनंत कोटि जन जिनका हर किसी का नाम नहीं बोला जा सकता, ऐसे महापुरुष, ऐसे अनंत कोटि जन है जो भये अधर नाम को ध्याय, जिन्होंने उस अधर नाम को ध्या के वो भी अधर में समा गए। शिव जी गिरजा कयो पदम पुराण समझाय। धरण दरिया उपजे खपे अधर रहे रस एक। ऐसे लखने चे करे जामे बड़ा विवेक। जामे बड़ा विवेक लहे थिरता पद सोई। जन्म मरण सुरहित बहत सू रहता होई। शिव सनकादिक कहत हैं कहे संस मुख शेष। धरण धरिया उपजे खपे अधर रहे रस एक। धरण धरिया उपजे खपे, शरीर जिसने धारण किया है वो तो उपजा है, तो वो खपेगा। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। अधर रहे रस एक, लेकिन जो अधर है, जिसको किसी का आधार ही नहीं, तो न तो वो गया और न वो आया। ऐसे लख नैचे करे, इसको पहचान के जो नैचे करेगा। जा में बड़ा विवेक, उसमें बड़ा विवेक है। जा में बड़ा विवेक लहे थिरता पद सोई, उनको थिर पद की प्राप्ति होगी। जन्म मरण सुरहित बहत सू रहता होई, वो जन्म मरण से रहित हो जाएंगे और बहते वैसे रहते हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। शिव सनकादिक कहते हैं कहे सहस मुख शेष। शिव जी, सनकादिक जी सब यही कहते हैं। और शेषनाग जी अपनी 2000 जीवा से, अपने 2000 यानी 1000 जीव और उसके 2 मुंह हैं, तो 1000 जीवों से उसके 2000 भाग कहलाते, तो 2000 से राम का नाम रटते हैं। धरण दरिया उपजे खपे अधर रहे रस एक। उपजे खपे कौन, पैदा और खपता कौन है, कौन सो कहिए हैं। धर्माया छाया अचिर, अचिर पिंड ब्रह्मण। सप्तद्वीप सागर अचिर, अचिर रचे नवखंड। अचिर रचे नवखंड राम एक अक्षरता जानो। जाको सुमरे नाम जाएगा अक्षर पद मानो। नर्तन धर सुमरे नहीं जा शिर जम को दंड। धर्माया छाया अचिर, अचिर पिंड ब्रह्मंड। धर्माया जितनी भी धरती है, माया है जो छाया है, अचिर है, छाया कभी स्थिर नहीं होती है, वो छाया है कभी स्थिर नहीं है। वो अचिर पिंड ब्रह्मांड, और जितने भी पिंड हैं और जितना भी ब्रह्मांड है वो सब अचिर हैं। सप्तद्वीप सागर अचिर, जो सप्तद्वीप है, जितने सागर हैं वो सब अचिर हैं। अचिर रचे नवखंड, नवखंड ही सब अचिर हैं, सब अचिर है। अचिर रचे नवखंड राम एक अक्षरता जानो। एकमात्र राम का नाम है। नोई खंड 14 भुवन पूरी सृष्टि, जिसमें सूर्य चंद्रमा धरती सागर सब कुछ आ गया, सब अथिर है, सब कुछ अथिर है। अथिर रचे नवखंड राम एक अक्षरता जानो। एकमात्र अक्षर है राम का नाम। जाको सुमरे नाम जाएगा अक्षर पद मानो। जिसका नाम सुमरने से उस स्थिर पद की प्राप्ति होगी। नर तन धर सुमरे नहीं जा शिर जम को दंड। मनुष्य जन्म मिला है और अपन सुमरण नहीं करेंगे तो जा शिर जम को दंड, तो जम का दंड पड़ेगा, काल का दंड पड़ेगा। जबरदस्त दंड के भागी रहेंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही था। और अपन तो बिल्कुल ही भूल गए, अपन तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य बिल्कुल भूल गए। और ले दे के अपन तो उद्देश्य क्या समझ रहे कि बस घर का काम करना, पूरा घर चलाना। अब छोटे से लेके बड़े तक सिर्फ घर ही है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने को बस सुरता में वही समाया। बस स्थितियां बदलती चली गई, स्थितियां बदलती चली गई, पर शिकंजे से कभी बाहर नहीं आए हुए, जब से लेके मरने तक
अपन भूल ही गए, अपन भूल ही गए। खरे खिरे खपे माया विभव, राम अखिर धन जान। खरे खिपे माया विभव, राम अखिर धन जान। ऊंच नीच बाकी बगत, जाकी होए नहान। जाकी होए नहान, अग्नि जल गणे न जरि है। घटे बदे कछुनाई, अनंत जन सुमरण करि है। ऐसो अणभो अमर धन, दिल से संत सुजान। खिरे खिपे माया विभव, राम अखिर धन जान। खिरे खिपे माया विभव, महापुरुष फरमाते माया का जितना विभव है वो खिड़ता है, खिपता है, बार बार खत्म होता है, बार बार खत्म होता है। और राम अखिर धन जान, राम के साथ जो अखिर है जो कभी खत्म नहीं होता है, कभी जाता नहीं है, वो अखिर धन है। ऊंच नीच बाकी बकत, जाकी होए नहान। कैसा ही ऊंचा हो कि नीचा समय, जन्म मरण परण, शादी हो सुबह हो सूतक हो, वो तो हमेशा एक जैसा, उसमें नहीं लगता। बाकी कोई दूसरा पाठ करेगा, अभिषेक बोले नहीं नहीं तो सुबह चल रहा है, पानी पीना भी पाप है, सूतक चल रहा है, पानी पीना भी पाप है, पूजा तो बहुत दूर की बात है, उसमें न व्रत वास कुछ भी लागू नहीं होगा, उसमें ऊंच नीच की। लेकिन राम का नाम कभी भी उठते बैठते सोते, न वहाँ कोई स्थान देखना है, न शुभ देखना, न शुभ देखना है, न पाप न पुण्य, ये बिल्कुल सबसे परे हैं। तो ऊंच नीच बाकी बकत, कैसी भी बाकी बकत हो, कैसा भी बीमारी हो, किसी मारी हो और कोई भी कारण हो, जाकी होए नहान, इसकी हानि नहीं होगी। बाकी तो सब में बीमारी होगी तो भाई नहाना है, धोना है, भूखे रहना है, बिना नहाए ये नहीं करना है, यहाँ नहीं अड़ना, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, उस दिशा ने ये न वो न सारे रहे, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऊंच नीच बाकी बगत, जाकी होए नहान। जाकी होए नहान, अग्नि जल गले न जरी हैं। जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, जिसको जल गला नहीं सकता है। और गीता में इसी बात का बखान है कि इसको कोई, वो आत्मा के रूप में कहते हैं, न इसको कोई गला सकता है, न इसको कोई जला सकता है, न इसको वायु सुखा सकती है। ऐसे राम का नाम, राम के नाम से ही है। जाकी होए नहान, अग्नि जल गले न जरि हैं। घटे बदे कछुनाई, अनंत जन सुमरण करी हैं। फिर इसमें घटता बढ़ता कुछ नहीं कि एक ले रहा है तो दूसरे का घट जाएगा, सबका अपने अपने साथ है, सबका अपने अपने साथ है। इसमें घटबट कुछ नहीं है। अनंत जन सुमरण करी, जो जिसका सुमरण करेगा वैसे पार होगा। इसमें कोई किसी का लेना देना नहीं कि उसने ज्यादा कर लिया तो अपना क्या होगा, जिसका जो करेगा, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। ऐसो अनुभव अमर धन, दिल से संत सुजान। ऐसो अनुभव अमर धन, इसलिए अनुभव है, ये अमर धन है। दिल से संत सुजान, इनको जो सुजान संत हुए उन्होंने ही बिरसा। खिरे खपे माया विभव, राम अखिर धन जान। राम नाम धन अमिट है, कदे न आवे टोट। जरे बरे नहीं बीसरे, तस्कर बंधे न पोट। राम नाम धन अमिट है, राम के नाम का धन अमिट है। कदे न आवे टोट, इसमें कभी टोटा नहीं आता है। इसमें कि पहले महापुरुषों ने इतना रटा कि अब टोटा आ जाए, इसमें तो हमेशा बढ़ोतरी हुई, कभी टोटा नहीं आएगा। जरे कहाँ सतयुग से शुरू, अपन को सतयुग ध्यान है, उससे पहले तो अनंत युग हुए, पर सतयुग से शुरू हुआ तो कलयुग में और जाके बढ़ गया ना। कम होना था ना कि भाई पहले इतना ध्यान था, तब कलयुग में कम, मतलब इसकी जो विशेषता है वो तो बड़ी ना, राम नाम की विशेषता बड़ी। नहीं ले रहे वो मैटर नहीं है, पर राम नाम तो अपने आप में इसका वो हाजरा हजूर हो गया ना, और धीरे 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 बढ़ता जा रहा है ना, और बढ़ता जा रहा है। और अभी जो अपन रट रहे हैं लास्ट कलयुग में, तो और जो एक बार लेगा वो भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि लेने ही नहीं आएगा, लेने ही नहीं आएगा। अभी नहीं लेने आ रहा है तब तो बिल्कुल ही नहीं लेने आएगा। तो इसकी विशेषता तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा, कम होने का काम नहीं, बढ़ता चला जाएगा। तो राम नाम धन अमिट है, कदे न आवे टोट। ऐसा नहीं कि पहले हो गया तो उसमें टोटा आ जाए, ये तो एक जैसी स्थिति में। जरे बरे नहीं बीसरे, तस्कर बंदे न पोट। जरे बरे नहीं बीसरे, न इसको जलाया जा सकता है, न इसको हटाया जा सकता है, न इसको भूला जा सकता है। तस्कर बंदे न पोट, न इसको कोई चोर ले जा सकता है, सारा धन ले जा सकता है पर राम का नाम नहीं ले जा सकता।
राम का नाम वो भी ले गया तो उसके भी उतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके उतनी बढ़ोतरी। जो उसका एक पत्ता भी ले गया तो बोले नहीं, पूरी शाखा वहाँ की वहीं उग जाएगी, वहाँ की उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें किसी के कमी नहीं। तस्कर बंदे न पोट भागता भरतन चावे, तस्कर बंदे न पोट, न इसको कोई चोर ले जा सकता है। भागता भरतन चावे, और इससे कोई भागे, इसको कोई भगा के ले जाए तो ले नहीं जा सकता है। जहाँ जाए जहाँ संग भंग नाही दर्शावे, जहाँ जाए वहाँ का संग है कि अपन आज यहाँ आए और अपने को 1000 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ा तो राम का नाम भिलवाड़ा में ही नहीं रहेगा, वो अपने साथ रहेगा। महापुरुष जहाँ जहाँ गए वो इसलिए तो तीर्थ बन गया, जहाँ भी गए वहाँ तीर्थ, जहाँ पे ध्यान लगाया फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ तीर्थ, जहाँ गए वहाँ तीर्थ, क्योंकि वो साथ का साथ, जहाँ कदम रखा गए वो तीर्थ बन गए। जहाँ जाए जहाँ संग भंग नाही दर्शावे, इसे भंग नहीं होता, ये साथ का साथ है। बिलसत विपता ना रहे, रहे न कोई खोट, बिलसत विपता ना रहे, ये गारंटी है, ये गारंटी दे रहे हैं कि इसको जो भी बिलसेगा, जो भी इसको धारण चाहे करेगा तो विपता ना रहे, विपता नहीं रहेगी, रहे न कोई खोट, किसी प्रकार की खोट नहीं रहेगी। ये भागता बर्तन चावे, ऐसा ना, बर्तन यानी कि भरने के लिए कोई बर्तन नहीं चाहिए, नहीं है ना, बर्तन नहीं चाहिए, बस काया कोठी भर, बस काया कोठी, मतलब कि इसमें अपन कहीं चले भी गए तो ऐसा नहीं कि कोई बड़े पेटियां ले जाना है कि मतलब स्थान की, ये कुछ नहीं ले जाना, कुछ साथ में चाहिए ही नहीं, बस राम का नाम अपने आप ही साथ चला जाएगा। बाकी तो अपन जो डेली पाठ वाले करने वाले वो पुस्तक जी ले जाते हैं, गीता ने, भागवत ने, मूर्ति ने, सामग्री ने, हर सामान, कि भाई कहाँ जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे तो सारी सामग्री चाहिए तो उसको भर भर के ले जाते हैं, पर इसके लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए। नॉर्मल धन को ले जाने के लिए कितनी सामग्री, कितने साधन चाहिए, कितने, और इसमें कोई साधन नहीं, बस अपने आप चला जाएगा, मतलब इसको उठा के ले जाना नहीं है, ये साथ का साथ अपने आप चला जाएगा, साथ में ही, साथ में ही ये अपने आप चला जाएगा। बिलसत विपता ना रहे, रहे न कोई खोट, राम नाम धन अमिट है, कदे न आवे टोट। जे जन बिलसे राम धन, जाके निजन न आवे और, कहाँ संपत्ति माया विभव, कहाँ सुर सुरपति ठोर, कहाँ सुर सुरपति ठोर, कदे बैकुंठ न अंछा, भजन भावना सदम सदा परम भक्ति की बंछा। जिनको दर्शा अल्प सा, दूजा झूठा झोर, जे जन बिल से राम धन, जाके निजरन आवे और, जे जन बिल से राम धन, जिनने उस राम धन को बिलस लिया तो जाके निजरन आवे और, तो बस उसके अलावा उनके लिए कुछ रहा ही नहीं। उस राम नाम को बिलस लिया, उस संत, उस सत्य को, उस सत्य शब्द को जान लिया तो उसके आगे सब फीका है, उसके आगे सब फीका है, सब झूठ है, बाकी तो सब अच्छे रहे। कहाँ संपत्ति माया विभव, अब कितनी संपत्ति हो, माया हो, विभव, कहाँ सुर सुरपति ठोर, चाहे सुर हो कि सुरपति का ठिकाना हो। फिर बोले कि सुरपति बन जाओ, राजाओं के, इंद्र देवताओं के राजा, तो बोले क्या करेंगे राज लेके, राज तो झूठा है, राज तो उनके आगे सब फीका है। इसलिए कितने ही राजाओं ने राज्य छोड़ दिए राम नाम के लिए, क्योंकि फीके लगे, फीके लगे। कहाँ सुर सुरपति ठोर, कदे बैकुंठ न अंछा, कभी उनको बैकुंठ की इच्छा नहीं रही कि हमको स्वर्ग मिल जाए। इसकी बोलने ने तो कहा कि हमको जहां भी मिले, शब्द मिले, राम का नाम का मौका मिले, और कुछ भी नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहा, बैकुंठ की इच्छा, क्योंकि वो झूठा है, वो सत्य नहीं है। भजन भावना सदा सदा परम भक्ति की बंछा, उसमें भजन भावना सदा है, परम भक्ति की बंछा, उन्होंने तो एक ही करा कि हमारा भजन की भावना बनी रहे और उस परम भक्ति की इच्छा सिर्फ यही जाहिर की। जिनको दर्शा अल्प सा, दूजा झूठा झोर, महापुरुष हमारे, उनको जितने भी झूठे झोर थे वो सब अल्प से दर्शे, जो अस्थिर हैं, अल्प हैं, क्षणिक है, समय रहते आए और समय रहते सब चल जाएंगे, तुच्छ जाना उन्होंने। जिनको दर्शा अल्प सा, दूजा झूठा जोर, जे जन बिल से राम धन, जाके निजर न आवे और, आगे और गुरुदेव यही महिमा अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।
राम 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 राम।